हरि ओम प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन लाते हैं भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत धारा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामिका एकादशी की वह पावन कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा सिर्फ एकादशी के नियमों का फल का विवरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक उपदेश है जो हमें प्रायश्चित, श्रद्धा और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष जब अपने आधे मार्ग पर होता है, तब आती है कामिका एकादशी, एक ऐसी तिथि जो न केवल शरीर को संयम में रखने का संदेश देती है, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करने का अवसर देती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, महत्व और उसकी व्रत कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस पुण्यकारी एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, वह ऐसा फल प्राप्त करता है मानो उसने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया हो, या गंगा स्नान, दान, हवन और तीर्थ यात्रा एक साथ कर ली हो। भगवान ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्रोधित स्वभाव का क्षत्रिय रहता था। वह गुस्से में आकर किसी निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर बैठा। समाज से बहिष्कृत, मन में अपराध और आत्मग्लानि लिए वह वन की ओर चला गया। वहां उसे एक तपस्वी मिला। उसकी आंखों में करुणा थी और वाणी में शांति। उस तपस्वी ने कहा, हे वत्स, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो इस श्रावण महीने की कामिका एकादशी का व्रत रखो और श्री हरि विष्णु का भजन करो। वह तुम्हारे पापों को उसी तरह नष्ट कर देंगे जैसे तेज अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है। उस पापी ने पूरे मन, तन और भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया। श्री हरि की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, रात में जागरण करते हुए उनके नाम का कीर्तन किया। अगली सुबह जब वह पुनः मंदिर गया तो उसे ऐसा लगा मानो उसका हृदय स्वच्छ हो गया हो। वह अपराध बोध, वह क्रोध, वह ग्लानि सब जैसे बह गई हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर दान देने और तीर्थ यात्रा करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पितरों को तृप्त करता है और आत्मा को परम धाम तक पहुंचाता है। इस एकादशी पर तुलसी दल के साथ श्री हरि को अर्पण करें, भजन करें, ध्यान करें और अपने भीतर के अंधकार को प्रभु के नाम से प्रकाश में बदले। भक्तों, यही है कामिका एकादशी की महिमा और पावन कथा, जो हमें यह सिखाती है कि पाप से बड़ा प्रायश्चित है और प्रायश्चित से भी बड़ा है श्रद्धा और भगवान का स्मरण। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान को अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक क्लिक से न जाने किसका जीवन बदल जाए और शायद वही बन जाए किसी के मोक्ष का माध्यम। हरि बोल, जय श्री हरि, जय जय महाकाल। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ महाकाल कन्या पर।